ये टेस्ट के सारे क्वेश्चन तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, उससे आगे मतलब टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हो, पीछे वाले टेस्ट के तुमको आते ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर कोई भी नया क्वेश्चन तुम्हें लगे या फिर यूं लगे वही सॉल्व नहीं हो रहा, डिफिकल्ट है, तो उसको नोट कर लिया करो और पूछ लिया करो। देखो आज 2 टॉपिक करने हैं और मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड कर रखे एनसीईआरटी से ही, ताकि मैं एक बार मतलब थोड़ा मोटा मोटा रिवाइज करवा दूं जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था। मैंने वैसे सारी एक्सरसाइज ही ले रखी है तुम्हारी एनसीईआरटी की, तो अगर तुम यहाँ भी एक बार उनको सुन भी लोगे ना तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, घर जाके उसको सीधा उठाना पेपर में तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन का मतलब तुम्हें पता है ये किस तरीके के क्वेश्चन दे देंगे आपको। मान लो ये आपको ऐसे दे दे √101, बोलेगा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के दिखाओ, देगा 25.2, बोलेगा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन में है कुछ भी नहीं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही है जो आपको याद करना है। बस ये देख लो कि आप उसको इजीली याद कैसे कर सकते हो। आपने एफ डैश एक्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, बताना किसी को याद हो तो, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला याद है तो बताओ, अभी पढ़ के आए हो पीछे। एफ एक्स प्लस एच, हाँ वैसे तो तुम ये भी लिखते हो, लिमिट एच टेंड्स हाँ टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एक्स अपॉन में एच। एच। ठीक है, तो जो फॉर्मूला तुम्हें याद करना है, जो बच्चों को याद नहीं रहता, वो तुम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो। क्या करना है, इसको भेज दो उस तरफ, एच एफ डैश एक्स बन गया, इक्वल्स टू लिमिट हटा दो एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यहां से इसकी वैल्यू निकाल दो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये वाला इधर कर दो, इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, देखो एफ एक्स प्लस प्लस में हो जाएगा एच एफ डैश एक्स। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन करने के लिए। अब तुम्हें अगर बाय चांस ये फॉर्मूला याद नहीं है तो अब इतना पता चल गया, ये यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ, तो तुम्हें याद करने की जरूरत है भी नहीं है। ठीक है, भूल जाओ, वैसे तो हो जाएगा याद, 1-2 बार पढ़ोगे क्वेश्चन निकालोगे, भूल जाओ तो इस तरीके से इसको निकाल लेना। ठीक है, अब कई कई इन्होंने क्या लिखा होता है, देखो मान लो यहाँ हमने एफ डैश एक्स निकाला, तो अगर हमने एफ डैश ए निकालना होता तो एक्स की जगह ए लिख देती मैं, तो कई कई ये लिखा मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। तो ये तो तुम्हें पता है, ए बी सी कुछ लिखा हो वो तुम कर दोगे। ठीक है, कर लोगे ये फॉर्मूला याद। अब देखो इसकी डायरेक्ट अप्लाई कैसे करना है। मान लो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको निकालना है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √36.6। फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ब्रैकेट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो एफ ऑफ ए प्लस, क्योंकि जो पीपीटी है ना इसमें ए से रिप्रेजेंट कर रखा है एक्स को, तो तुम कंफ्यूज मत हो ना, एक्स की जगह ए लिखा हुआ है। तो आपको ना एज्यूम करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है बताओ, यहाँ फंक्शन क्या लोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो हम निकाल लेंगे, फंक्शन क्या लोगे, देखो अंडर रूट में है तो मैं अंडर रूट एक्स ले लू फंक्शन। यस मैम। एक बार ले लो तुम समझ जाओगे, एफ एक्स को क्या ले लिया मैंने, रूट एक्स। उसके बाद तुम्हें ए की या एक्स की वैल्यू लेनी होती है, तो देखो ऐसी वैल्यू चूज करो, अभी रूट में है तो ऐसी वैल्यू चूज करो कि तुम्हें उसका रूट हटाना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर चूज करना है बेसिकली, रूट है तो रूट हट जाएगा अगर परफेक्ट स्क्वायर कंसिडर करोगे तो। यहाँ पर तुम कंसिडर कर सकते हो क्या, कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, 36। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 36, बच क्या गया, 0.6 पार्ट बच गया, यस मैम। तो बच गया एच, इसको ले लो 0.6। अब ये सारी चीजें आप फॉर्मूले में पुट कर दो। उससे पहले देखो आपको एफ डैश ए निकालना है तो पहले निकाल ही लो। एफ डैश ए निकालने के लिए क्या करोगे, पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, उसके अंदर ए पुट कर दोगे, ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, तो एफ डैश ए क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, ए की वैल्यू 36 है, तो ये कितना हो गया 1/12। ठीक है, अब बस आपको ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। देखो क्या हो जाएगा इसमें पुट करोगे तो एफ ऑफ 36 प्लस 0.6 इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ए मतलब फंक्शन में ए डाल दो, ए क्या है 36, इसमें 36 डालो, 6 बचेगा भाई, ऐसे ही तो होगी।
फंक्शन के अंदर आपने a डाला हुआ है, a की वैल्यू क्या है 36, तो बेसिकली आपने फंक्शन के अंदर 36 डाला हुआ है। फंक्शन आपका ये था रूट एक्स के अंदर 36 डाल दो, प्लस h की वैल्यू क्या है 0.6, 0.6 और f डैश ये क्या निकाला है आपने अभी अभी 1/12, तो ये यहाँ से क्या मिल गया आपको f ऑफ 36.6, ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36 6 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा 1/20, यही मिलेगा, ठीक है। अब देखो f 36.6 का मतलब क्या है, फंक्शन में तुमने क्या डाला हुआ है 36.6, फंक्शन में 36.6 डालोगे तो क्या यही मिल जाएगा जो हमें निकालना था, अंडर रूट 36.6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1/20, इसको सॉल्व कर लो, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, कर लोगे 1/20 कितना होता है 0.05, कितना हो गया ये 6 प्लस 0.05 6.05, ये क्या होगी आपकी अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। अप्लाई करना आया फॉर्मूला, यही करना है तुम्हें। मैम 1 अपॉन में 2 अंडर रूट का x कहाँ से आया? बेटा ये हमने ये निकाला है, देखो यहाँ एफ डैश एक्स या एफ डैश ए चाहिए था, एफ डैश का मतलब आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एफ डैश एफ एक्स को, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, एफ एक्स है रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपने क्या होता अंडर है, a की वैल्यू आपने अंडर रूट x ले ली। नहीं नहीं नहीं, ए की वैल्यू मैंने 36 ली है, देखो तीन चीज है इसमें, कंफ्यूज मत हो, पहले तो आपको फंक्शन सपोज करना होता है, फंक्शन मैंने यहाँ क्या सपोज कर लिया, मुझे रूट में दिख रहा था, मैंने रूट एक्स मान लिया एफ एक्स को, ठीक है। उसके बाद आपको ए और एच की वैल्यूज लेनी होती है, ए की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर आपको एक ऐसी वैल्यू लेनी है, अब रूट में है तो कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर दिखे तो वो वैल्यू ले लो, परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें 36 दिख रहा है यहाँ, तो तुमने ए की वैल्यू क्या ले ली 36, 36.6 था ओवरऑल नंबर, आपने ए 36 ले लिया, तो एच क्या लू, बच गया 0.6, ताकि ए प्लस एच मेरा कितना बन जाए 36.6, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था, इसमें आपको चीजें पुट करनी, देखो ए की वैल्यू 36 मैंने पुट कर दी, एच की वैल्यू 0.6 मैंने पुट कर दी, एफ ए का मतलब क्या है, जो फंक्शन आपने माना था, आपने माना क्या है रूट एक्स, उसमें ए डाल दो एक्स की जगह, और ए तुमने मान क्या रखा है 36, तो बेसिकली एक्स की जगह 36 डाल दो तो बन गया रूट 36, एच की वैल्यू आपने क्या मानी थी 0.6 लिखा हुआ है। अब ये एफ डैश ए कहां से आया है, जो फंक्शन था, एफ डैश ए कैसे निकालते हो, पहले आप निकालोगे एफ डैश एक्स, एक्स की जगह फिर क्या पुट कर दोगे ए पुट कर दोगे, तो एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, यस मैम आ गया। एक्स आपका फंक्शन था, एफ डैश एक्स कैसे निकाला, उसका डेरिवेटिव ले लिया 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह फिर ए पुट कर दिया, और ए बेसिकली था क्या 36, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये बने ऐसे का 1/2 रूट 36, और 36 का रूट लोगे तो 6 बनेगा, तो 6 2 12, ठीक है। चले आगे, तो तुम लोग ये एक बार के लिए इसको नोट कर लो, ताकि बार बार ये यूज होएगा तो तुम्हें पता चले भाई मैम क्या कर क्या रही है, वैसे तुम्हें याद हो जाएगा एक दो बार करोगे तो। चलो नेक्स्ट बताओ, इससे पहले मेरे को ये बताओ, छोटा बताओ मैम ए की वैल्यू 10 ले लेंगे, एच की 1। नहीं बेटा 10 लोगे ऐसे ना, हवा में मत मार दिया करो। मैम अभी 100। हाँ, वो तो अभी एक 11 हो जाएगा ना। मिनट, ए प्लस एच लोगे, आप कह रहे हो ए की 10 लूंगी और 10 लूंगा और एच की 1 लूंगा, तो ये तो F11 हो गया ना। अब पहले तो ये बताओ इसमें फंक्शन क्या लोगे, रूट एक्स ही लोगे, ठीक है, तो आप बोल रहे हो F11 निकालो, तो ये तो रूट 11 हो गया, मेरे को तो रूट 101 निकालना है ना, एक बार थोड़ा सा पुट करके देख लिया करो, आइडिया हो जाएगा तुम्हें। फंक्शन समझ आया, रूट में मैंने रूट एक्स ले लिया, यस मैम। अच्छा अभी देखो ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं 100, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आपका फॉर्मूला था एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए, तो एक बार एफ डैश ए निकाल लो, देखो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, एफ डैश ए क्या आ जाएगा 1/2 रूट 1/20। ए, हाँ, और ए की वैल्यू 100 मान रखी है, पुट कर दो 20 आ जाएगी, उसका रूट लोगे तो 100 का रूट लोगे तो 10 आएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, ठीक है। बस अब ये चीजें इसमें पुट करनी है और कुछ नहीं करना। देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू थी 100, एच की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू एफ ए, मतलब फंक्शन के अंदर ए डाल दो, फंक्शन था रूट एक्स, उसके अंदर ए डालना है, दैट मीन्स एक्स की जगह 100 डालना है, तो रूट 100 क्या हो जाएगा 10, एच था 1, एफ डैश ए निकाला है 1/20, ये क्या है एफ ऑफ 101 इज इक्वल टू 10 प्लस 1/20,
20। ठीक है, f ऑफ 101 क्या, इसका मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर 101 डाल दो, दैट मीन्स फंक्शन आपका ये था, इसके अंदर 101 डालोगे तो क्या बनेगा, रूट 101 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 बाई 20। ये सॉल्व कर लो, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे, क्या आएगी, 100 आएगा ना? नहीं बेटा, एफ ए 10.05 में। हाँ यही तो ठीक है, 0.05, 10.05। जो बच्चा यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहे हो क्या बेटा 100 आएगा? नो जल्दी मैम, बोल। फंक्शन में। फंक्शन कहाँ है, फंक्शन में 100 आएगा मतलब, समझी नहीं, आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है। कौन सी लाइन में आएगा बताओ, कौन सा स्टेप समझ नहीं आया वो बता दो। मैम एक डाउट है हाँ पूछो। मैम, जैसे रूट, वो डिफरेंस इसमें आप रूट का कर रही हो ना, और वो अंदर जो एक्स है उसका नहीं होगा? हाँ तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रही हूँ बेटा, यहाँ 1 नहीं हो जाएगा वो। ठीक है बेटा, जो 100 वाला डाउट पूछ रहे बच्चे का क्लियर हुआ? हो ही गया होगा, तभी नहीं पूछ रहा शायद। मैम वो ए की जगह रूट 100 लिखने कह रहे होंगे शायद। ए की जगह रूट 100 क्यों ले रहे हो, ए की जगह यहाँ पे तो देखो ना, आपको ये बनाना है, ये कैसे बनेगा अगर ए की जगह रूट 100 लोगे तो? तुम कह रहे हो इसको रूट 100 ले लेता हूँ और एच तुमने 1 मान लिया, ये क्या हो गया, 10 प्लस 1, वही बात होगी। तो पहले जो बच्चा बोला था F11, F11 निकालना जरा, फंक्शन में 11 डालो, रूट 11 बन गया है, तो आपको तो रूट 101 निकालना है ना। ठीक है, कोई नहीं, ये कंफ्यूजन तब तक आएंगी जब तक एक बार हाथ से निकाल के नहीं देखोगे। जब मैं करा रही हूँ ना, तो एक बार पहले आप कोशिश करा करो करने की, या तो ऐसे बोल दो मैम हमें टाइम दे दो हम कर लेंगे। चलो नेक्स्ट करो, ये वाला करो, ये भी मुश्किल है इसमें। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, 0.6। ठीक है गरिमा बेटा, आपका आंसर, आजाद तुम्हारा भी ठीक है। सुमेश बेटा बहुत ज्यादा लेट हो, आ जाओ। गुड इवनिंग। देखो फंक्शन तो अभी भी क्या लोगे, हम रूट एक्स और ए की वैल्यू 0 ले लेंगे और बी की वैल्यू 0.6 ले लेंगे। नो मैम, ए की 0.4 ले लोगी और एच की 0.2। ए की 0.4, एक्स की 0.2। ठीक है, तुम लोग इससे सॉल्व करके देखो, आंसर बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है। मैम ए को 0 और उसको 0.6 मैम नहीं। वैसे नहीं ले सकते, ए को 0 और बी को 0.6। ए को 0 नहीं, तो तुम जब डेरिवेटिव लोगे और तुम कह रहे हो ए को 0 ही ले लेते हैं, तो 1/2 रूट एक्स जो आता है उसमें तुम नीचे 0 पुट करोगे, इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा? समझ आई यस बात? मैम। तुम लोग ये से सॉल्व करो, हम लोग कुछ और से सॉल्व करेंगे। जो इससे सॉल्व कर रहा है मेरे को आंसर बताना तुम्हारा क्या निकल के आया। तुम लोग इससे सॉल्व करो बेटा, 0.64 और एच को क्या ले लो, 0.64 में क्या माइनस करोगे, 0.04। एच को क्या यस लेना, मैम। एच को नेगेटिव लेना यस पड़ेगा, मैम। इस बार नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये याद रखना, क्योंकि इस बार तुम माइनस कर रहे हो। देखो फॉर्मूले में होता है ए प्लस एच, अगर तुम वहां नेगेटिव नहीं लोगे ना तो तुम क्रिएट क्या कर दोगे, 0.64 प्लस 0.04, ये तो कुछ और ही बन गया ना, आपको 0.6 चाहिए, तो एच को मैंने क्या ले लिया, -0.04। ठीक है, अब देखो एक बार लिख लो, फॉर्मूला क्या था आपका, एफ ऑफ एच एफ डैश ऑफ ई। देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए पुट कर दो इसमें, 1/2 रूट 0.64। ठीक है, इसका रूट ले लो। अभी तुम्हें समझ आया मैंने 0.4 क्यों नहीं लिया,
क्योंकि जब तुम यहाँ 0.4 पुट करोगे तो रूट में 0.4 आएगा। ठीक है, 4/10, 4 का तो ले लोगे रूट, 1/10 का कैसे लोगे रूट? आगे दिक्कत, रूट में ऐसा नंबर आ गया जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, समझ आया? मैंने 0.4 क्यों नहीं लिया? जो भी इससे कर रहा है वो यही रुक जाना। 0.64 लोगे तो उससे क्या आ रहा है? ऊपर 64 बनेगा, नीचे 100 बनेगा, दोनों क्या का आ रहा है ऊपर 6 बनेगा। दोनों। हाँ, ये क्या आ जाएगा देखो, नीचे तो 10 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 16 इसको सॉल्व कर लो, 5/8 आ जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, 5/8। हाँ 5/8। एफ डैश ए की वैल्यू 5/8 यस मैम 5/8। और एफ ए की वैल्यू क्या आएगी? 10 ही आएगी। नहीं रुको, ए क्या माना है हमने? 0.64 माना है तो 8/10 आएगी, 4/5 आएगी एफ ए। एच की वैल्यू क्या थी? -0.04 और एफ डैश ए की वैल्यू क्या है? 5/8। 0.64 एच की वैल्यू थी आपकी -0.04। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, ये 4 है बेटा। ठीक है, करो सॉल्व, देखो क्या है। देखो 4/5 तो क्या हो जाएगा? 0.8। भाई 4 को 5 से डिवाइड करते हो तो 0.8 आता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो तुम सॉल्व करोगे तो देखो 0.0225 आएगा। 225 नहीं, 25। ठीक है, अब इसको माइनस कर सकते हो ना, 0.0775 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर हुआ कैसे करना है? जो बच्चे 0.4 बोल रहे थे उनको क्लियर हुआ मैडम ने 0.64 क्यों लिया है? चले बेटा आगे कर लोगे। अब थोड़ा सा अच्छे वाला कर लो, ये करो। चलो अब फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो तुम समझ पा रहे हो ये कहना क्या चाह रहा है? ये निकालना है आपको, है ना? ठीक है, तो अब देख लो क्या पुट करोगे, ये तो आसान है देखने में। ए को तो क्या ले लेते हैं? 2 ले लो, और एच को क्या ले लोगे? -0.1। ठीक लिखा है? यस मैम। अच्छा ठीक लिखा है। -0.1 करना एक बार, उसमें ये बनेगा और उसमें ये बनेगा -0.001। 001। ठीक है, -0.001। बस अब कर लो सॉल्व। देखो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है आपका? एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। पहले तो देख लो फंक्शन क्या है इस बार। देखो फंक्शन आपको मानने की जरूरत नहीं, इन्होंने दे रखा है x² - 2x - 3। एफ डैश ए निकाल के बताओगे कितना आएगा? निकालो। 2 आएगा मैम। एफ डैश ए 2 आ रहा है? नहीं बेटा, हाँ 2 आना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालोगे, क्या आएगा? 2x - 2। उसके अंदर a पुट करोगे, a 2 माना है तो 2 to the 4 - 2 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकल गया आपका 2। h आपने माना है -0.001। ठीक है, ये हो गया आपका काम इस वाले का। एफ ए क्या हो जाएगा? एफ ए मतलब फंक्शन के अंदर 2 पुट कर दो, 2 to the 4 - 4, ये तो -3 ही बचेगा बस। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया? 1.999। बस इसको सॉल्व कर लोगे अब निकल जाएगा आपका आंसर। देख लो कौन सा आ रहा है यस ऑप्शन। मैम। ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है एबीसीडी में से। अरे बेटा तुम्हें देख के, हाँ मैम बी। देख के तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो यूनिट डिजिट पे 2 आना चाहिए, 2 में ही है, इसमें और इसमें। उसमें भी फिर तुम देख लो बीच में तो 0 0 क्रिएट हो रहा है, 9 9 तो आ नहीं सकता, तो बी ही ऑप्शन है। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इसको। कर लोगे क्वेश्चन? चले आगे, नेक्स्ट करो। इसमें पहले ये बताओ फंक्शन क्या मानोगे? की पावर 1/3। 3 नहीं है बेटा, ये 1/5 है। ये 33 की पावर 1/5 लिखा हुआ है। ठीक है, फंक्शन क्या मान लोगे आप? x की पावर 1/5। ठीक है,
अब 1/5 है, इसका मतलब कोई नंबर ऐसा लेना पड़ेगा जिसकी 1/5 पावर करो तो कुछ नंबर ढंग का मिल जाए। अब तुम सोच पा रहे होगे कि 33 के आसपास 32 है, 2 की पावर 5 होता है 32, समझ रहे हो? तो उसकी पावर 1/5 लोगे तो 2 ही बचेगा खाली। चमका ये a को अगर तुम 32 ले लो, h को तुम 1 ले लो, तो देखो f ऑफ x प्लस h क्या था आपका, a प्लस h क्या था आपका, f ऑफ a प्लस में h f डैश ऑफ a। एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए मतलब फंक्शन के अंदर ए डाल दो, इसके अंदर ए डालो, ए 32 है तो 32 की पावर 1/5, 32 क्या होता है 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5 क्या हो जाएगा, आंसर आपको दे देगा बढ़िया सा 2। ठीक है, तो ये तो मिल गया आपको 2 प्लस एच क्या माना है आपने 1, एफ डैश ए क्या हो जाएगा, एफ डैश ए बताओ। पहले तो इसका क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे, उसके बाद उसके अंदर ए पुट करोगे। इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक कम करोगे तो माइनस 1/5 में से 1 कम करोगे तो कितना आएगा, -4/5। यस मैम। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया, इसके अंदर आपको a पुट करना है, मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या पुट करना है, 32 पुट करना है। तो करना 1/5 32 की पावर -4/5, तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा 1/5 2 की पावर -4। 32 को मैं लिख लूंगी 2 की पावर 5, 5 से 1/5 तो कट जाएगा, सिर्फ -4 पावर बचेगी, और -4 का मतलब 1/16। 1/16। हाँ, ये 1/5 इंटू में 1/16 है, बस इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/80। ठीक है, कर लोगे इसको सॉल्व। यस मैम। ठीक है, इसको कर लेना, बता देती हूँ आंसर 2.0125 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 31 डिग्री। देखो इसको देखने से इतना आइडिया तुम्हें लग जाना चाहिए, फंक्शन में क्या क्या ही मान सकती हूँ, फंक्शन तो मैं cos x ही मानना पड़ेगा मुझे, उसके अलावा तो क्या ही मानूंगी, cos x मेरे को फंक्शन मानना पड़ेगा। अब बताओ इसके अंदर a और h क्या माने, भाई a तुम्हें ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है, cos 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है, 30 डिग्री। हाँ, तो a को ले लो 30 डिग्री, h को क्या ले लोगे 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री। तो f ऑफ x, f ऑफ a प्लस h, पेन लेके कहाँ भाग गई दो पेन? क्या कह रहे हो बेटा, अपना पेन यूज करो ना, मेरा पेन क्या को लेके खड़े हो? बेटा माइक ऑफ कर लो, पेन 4-5 लेके बैठा करो अपने साथ, 2-2 जने पढ़ रहे हो क्या बैठ के, सीक्रेट पता चल गया मैंने। चलो देखो अब कैसे करोगे, ए को आपने माना है 30 डिग्री, एच को 1 डिग्री माना है, एफ ए निकालो एक बार, एफ ए मतलब फंक्शन के अंदर 30 डिग्री डाल दो, तो cos 30 क्या होता है √3/2। एच आपने क्या माना है 1 डिग्री, अच्छा ये डिग्री लिखना, कहीं तुम इसको 1 लिख के छोड़ दो, तुम लोग गलती करोगे, आगे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ऐसे सिंपल और डिग्री जाएगा तेल लेने। एफ डैश ए निकालो, एफ डैश ए निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा माइनस, निकालने के लिए क्या करोगे सबसे पहले? बेटा ठीक है, आप माइक ऑफ ही रखो, समझ गई? -1/2। हाँ समझ गई, एफ डैश ए क्या हो जाएगा, इसकी जगह 30 डिग्री रखो तो -1/2। ठीक है, -1/2 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो देखो ये क्या बन गया, यहाँ से तो देखो आपका मिल गया सिंपल सा, क्या ए की जगह 30 डिग्री रखा था, इसकी जगह 1 डिग्री रखा, ये मिल गया आपको √3/2 प्लस ये डिग्री में देखो ये नंबर है, तो इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो, रेडियन में चेंज करते हो तो क्या आता है 1 इंटू में π/180 से मल्टीप्लाई करते हो, यस मैम। इंटू -1/2। ठीक है, ये तो आपको मिल गया f ऑफ 31 डिग्री, f ऑफ 31 डिग्री ऑब्वियस सी बात है cos 31 डिग्री है, फंक्शन के अंदर 31 डिग्री डालो तो cos 31 डिग्री हो जाएगा, यही मुझे चाहिए था, ये हो गया √3/2। अच्छा यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल दो 3.14/180 इंटू में -1/2, बस इस पार्ट को अब तुम सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए रूट में मत छोड़ना, √3 की वैल्यू क्या लोगे 1.732। ठीक है, √3 की वैल्यू पुट कर देना, उसको 2 से डिवाइड कर दो, इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेशन,
Yes, ma'am. ठीक है, चले आगे। चलो, देखो ये थोड़ा डिफरेंट है। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 3.02 मीटर। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है किसकी? एरिया की। देखो एरिया मैम उसका सी ऑप्शन था। 0.851 है बेटा, आंसर देख लो कौन सा है। बी है, गड़बड़ है कैलकुलेशन में, चेक करो। बी ऑप्शन है। अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है और रेडियस क्या दे रखी है? 3.02 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें इस पाई का कोई रोल है क्या? ये तो पाई ही रहना है, तो कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग आर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं क्या आएगी, और उसको फिर लास्ट में क्या कर देंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। चीज समझ आई क्या कर रही हूं मैं? तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो एक बार, कितनी आ रही है। आर स्क्वायर मैंने मान लिया फंक्शन है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर फंक्शन है, मतलब आर स्क्वायर नहीं, आर तो वही हो गया, आर में मतलब एक्स में लो इसको, एक्स स्क्वायर ले लो फंक्शन, क्योंकि मेरे को आर की वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर है यहाँ पर। फंक्शन मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश टी। ए और एच बताओ क्या मानोगे अब? आर आपको दे रखा है 3.02, बेटा आपको एरिया की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी जब रेडियस आपकी क्या थी? 3.02। तो आर क्या लोगे आप? 3.02, मतलब बेसिकली यहाँ आर क्या लोगे? एक्स की जगह क्या लोगे? आर की वैल्यू 3.02। अब 3.02 में ए और एच बता दो, ये तो देखने से पता चल रहा है ए 3 लोगे और ये क्या हो जाएगा? एच 0.02, ठीक है। यहाँ पुट कर दो एफ ऑफ 3 प्लस 0.02 इज इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, एच आपने माना है 0.02, एफ डैश ए मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 2x, और उसके अंदर आपको a डालना है, a क्या है आपका 3, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ 3.02 कितना आ गया आपके पास? इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये आएगा आपका 10.2 यूनिट है मीटर, ठीक है, 10.2 मीटर स्क्वायर। आपने रेडियस 3.02 लेके ये देख लिया कि अप्रोक्सीमेट आर स्क्वायर कितना आएगा, ठीक है। तो अब एरिया के लिए क्या करोगे? इसके अंदर पाई और मल्टीप्लाई कर दो, पाई इंटू में 10.2 मीटर स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट था तो देख लेना, बाकी तुम लोग सिंपल कर रहे थे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो इन्होंने सॉल्यूशन भी यही दे रहे, मतलब सॉल्यूशन भी देख लेना अगर तुम्हें मेरी राइटिंग समझ ना आ रही हो तो। बस अच्छा देखो, अप्रोक्सीमेशन में इतना ही था। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? एरर्स। देखो एरर में क्या है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। सपोज आपको ना एक क्यूब दे दिया उन्होंने, ठीक है, और आपने उसकी लेंथ को मेजर करना था, आपने निकालना तो वॉल्यूम है उसका। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? सपोज उसकी साइड एक्स है, एक्स क्यूब यही होता है। आपको निकालना तो वॉल्यूम है, तो उसके लिए पहले आप उसकी लेंथ देखोगे ना क्यूब की, एक्स की वैल्यू कितनी है, फिर उसका क्यूब करोगे। तो आपने क्या किया, चेक करते करते गलती से 3 उसकी लेंथ आनी थी और 3.01 उसकी आपने लेंथ निकाली, ठीक है, या 3.01 आनी थी, आपने 3 निकाली, गड़बड़ आ गई, मतलब एरर आ गई। अब ये तो एक्स में आई है, जब इसका क्यूब करोगे तो और ज्यादा एरर हो जाएगी, और ज्यादा नहीं मतलब एरर आएगी ना वॉल्यूम में। तो वही एरर आपको निकालनी है, मतलब कोई भी गड़बड़ आप कर दो किसी चीज को काउंट करने में, लेंथ मेजर करने में, तो उसकी वजह से मान लो रेडियस में आपने कर दी तो सर्कल के एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या एरर आ रही है। मान लो आपने क्यूब की अभी लेंथ में कर दी तो वॉल्यूम में क्या आ रहा है, सरफेस एरिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितनी एरर आ रही है, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये, डेल वाई बाय डेल एक्स। जब ये डेल एक्स बहुत ज्यादा छोटा होता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है? dy बाय dx में। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला निकालना है
डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें ये बोलेगा कि रेडियस में एरर इतना है, तो तुम डेल एक्स और डी एक्स की जगह क्या ले लोगे, यहाँ पे डी आर और डेल आर ले लोगे। डेल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी एरर आपकी आई है, और डेल वाई का मतलब वो तुमसे पूछ रहा है वॉल्यूम में एरर बताओ, तो डेल वी लिख दोगे वहां पे। डेल वी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर इन वॉल्यूम। एक बार इसको नोट कर लो, क्वेश्चन में बता दूंगी किसको क्या लेना है। डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल एक्स। अब ये वाई और एक्स लिखा हो हर बार जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम पूछ रखा है, एरिया पूछ रखा है, आपकी एरर रेडियस में आई है, किस में आई है, ठीक है। जैसे अब मान लो ये वाला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। इसका मतलब एरर किसमें है, रेडियस में है, और आपको निकालनी किसमें है, अप्रोक्सीमेट एरर इन इट्स वॉल्यूम। तो एरर आपको निकालनी है वॉल्यूम में। तो जो ये तुमने पीछे फॉर्मूला लिखा था ना, डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स, ये कैसे बन जाएगा इस क्वेश्चन में, डेल वी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, डी आर, dv बाई डी आर और डेल आर। समझ आई। अब इसमें चीजें देखो क्या क्या है। डेल आर का मतलब रेडियस में जो एरर है वो है डेल आर। रेडियस में एरर कितनी है, 0.02, तो डेल आर कितना हो गया, 0.02 मीटर, ठीक है। और dv बाई डी आर निकालना आता है तुम्हें, dv v मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब dv बाई डी आर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी आर ही करोगे 1 ही हो जाएगा। हटा दो इसको, सारे क्या, dv बाई डी आर डेल आर। डेल आर आपका था 0.02, v आपका है 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv बाई डी आर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 3r स्क्वायर। अब r क्या लोगे, देखो ये तो डेल आर था, एरर इन रेडियस, रेडियस क्या दे रखी है 7 मीटर, तो 4/3 पाई 3 इंटू में 7 स्क्वायर, ये तो गया, ठीक है। 4 इंटू में 7 स्क्वायर पाई आंसर आएगा यहाँ से आपका dv बाई डी आर का। अब आपको एरर इन वॉल्यूम निकालना था, मतलब आपको डेल वी निकालना है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, dv बाई डी आर आपने क्या निकाला है, 4 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में पाई, और डेल आर आपका क्या है 0.02, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरर इन वॉल्यूम। मतलब जो रेडियस में 0.02 एरर आया था उसकी वजह से तुम्हें पता चल जाएगा वॉल्यूम में कितना एरर आया है। समझ आया करना कैसे है क्वेश्चन, अभी तो मैंने सिर्फ यही सिखाया है कि ये ऐसे करना है, एरर किसको लेना है और यहाँ पर कौन सा सिंबल लिखना है। अब मान लो वो तुमसे एरिया में पूछ लेता तो तुम डेल ए लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। कर लोगे, यस मैम। ये सिंपल एरर निकाल में जो लिखा है वो समझ नहीं आया बेटा। ब्लू में बस मैंने वैल्यूज पुट की हैं। देखो ये था फॉर्मूला, डेल वी इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर इंटू डेल आर। डेल आर की वैल्यू क्या थी, ये रही जो रेडियस में error, 0.02। तो ये मैंने लिख दिया 0.02 को मैंने 2/100 करके लिख दिया। और डीवी बाई डी आर मैंने यहाँ निकाला था 4 इंटू में 7 इंटू में 7 स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7 और इंटू पाई, बस ये वैल्यू पुट कर रखी है, कुछ नहीं कर रखा, ठीक है। ओके मैम। देखो ये तो सिंपल एरर था आपका। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, मतलब अगर ऐसे पूछे ना एरर निकालो, अप्रोक्सीमेट एरर निकालो, चेंज निकालो, अप्रोक्सीमेट चेंज निकालो, तो तुम पीछे जो कॉन्सेप्ट करके आए हो वो सेम मतलब है। लेकिन अगर रिलेटिव एरर पूछ रहे तो तुम क्या करोगे, जो तुमने पीछे डेल वी निकाला था ना उसके नीचे एक वी और लगा दोगे। यहाँ पे इन्होंने रिप्रेजेंट कैसे कर रखा है, डेल वाई बाई वाई। परसेंटेज एरर पूछ रहे तो इसको एक 100 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तीनों चीज डिफरेंट है, फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज है। अगर ये वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो सिंपल आपको डेल वाई निकालना है, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन में डेल वी निकाला था। अगर रिलेटिव एरर मिल जाए तो आपको क्या करना है, डेल वाई बाय वाई सॉल्व करना है। जैसे पीछे क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, डेल वी बाय वी। परसेंटेज एरर पूछ रहा है तो परसेंटेज में तुम्हें पता है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेसिकली तुम्हें एक यही एक्स्ट्रा याद रखना है, परसेंटेज में तो तुम्हें पता है 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ आया छोटा छोटा डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमसे कई बार वो रिलेटिव एरर पूछ लेगा और तुम ये वाली एरर निकालोगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। है बहुत छोटी सी चीज लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा ना। चलो ये क्वेश्चन करो ट्राई,
बोल रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। अब ये कौन सा टाइप हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। देखना, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V। इसका मतलब निकालना क्या है? डेल V ऑफ अ क्यूब। अच्छा, क्यूब की बात कर रहा है ये, तो तुम लिख ही लो एक बार, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इसका काम पड़ेगा। साइड दे रखी है x मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? x क्यूब। ठीक है, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। अब देखो इसमें एरर दे नहीं रखी, डायरेक्ट नहीं दे रखी ना, नहीं दे रखी एरर या चेंज जो भी आप बोलते हो। इसने बोला आपने साइड को 2% से बढ़ा दिया, तो चेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई? पहले साइड x थी, 2% से आपने बढ़ा दिया, तो कितनी बन गई है? 0.02x। 2% ऑफ x आपने बढ़ा दिया, तो भाई x का पहले 2% निकाल लो, ऐसे ही निकालते हो। ये क्या हो जाएगा? 0.02x। और ये बढ़ा दिया आपने, तो ये आपने क्या कर दिया? ओरिजिनल में ऐड कर दिया, तो फाइनल इतनी बन गई। अब मेरे को बताओ चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल ना, सॉरी, माइनस कर दोगे इन दोनों को, तो आपको चेंज मिल जाएगा ना कि कितना चेंज किया आपने। कर दो माइनस, कितना आएगा? मैंने कुछ गड़बड़ की है ना? बताओ क्या गड़बड़ की है मैंने गड़बड़? मैंने वो इंक्रीज करके क्या ऐड कर दिया क्या? एक्स में नहीं किया ना, एक्स में ऐड भी तो करो उसको, फाइनल के लिए ऐड भी तो करोगे। इतना तो आपने बढ़ा दिया, अब इसको इसमें ऐड करो। ठीक है, करो ऐड। 0.02x में x ऐड करो। 1.02 है। हाँ, 1.02x ये बनाया आपका एक्चुअल, ये था पहले वाला। अब चेंज कितना हो जाएगा? इन दोनों को माइनस कर दो। चेंज ऑब्वियस सी बात है, यही है चेंज तो। ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्ट नहीं चमकता तो तुम पूरा प्रोसेस कर लो, अदरवाइज चेंज तुम्हें पता है, इतना तुमने बढ़ा दिया, चेंज यही होना है। तो ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई? फॉर्मूले में क्या था? डी वी बाय में डी। अब यहाँ पर किसके विद रिस्पेक्ट करोगे? एक्स के, क्योंकि हमें चेंज एक्स में पता है। तो डीवी बाई डी एक्स निकाल लो पहले तो। डीवी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 3x²। अच्छा, x की वैल्यू क्या? चेंज कितना निकाला? 1 नहीं आएगा? क्या क्या बेटा? चेंज हाँ, चेंज निकाला है, 0.02x आएगा। आप बताओ चेंज कितना आएगा? भाई एक चीज x थी, तुमने उसमें 0.02x बढ़ा दिया, तो फाइनल तुम्हारी बन गई 1.02x। तो बदलाव कितना हुआ? 1.02x में से x माइनस कर दोगे, वही तो चेंज होगा ना, वो अल्टीमेटली यही आएगा 0.02x। यस। ठीक है, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रही थी? डी बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, एक्स क्या पुट करोगे यहाँ पे? साइड क्या पुट करोगे? अब साइड कुछ नहीं पुट कर सकते, साइड तो तुमने एक्स ही मानी थी पहले वाले क्वेश्चन में, तो रेडियस तुम्हें दे रखी थी, अब तो तुमने माना क्या था? इसने दे ही रखा था वैसे एक्स, एग्जैक्ट तो दे नहीं रखी, यही आएगा 3x²। अच्छा, डेल एक्स की वैल्यू क्या है? डेल एक्स की वैल्यू तुमने चेंज निकाला, ये रहा 0.02x। 0.0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 0.066। कर लोगे? समझ आया क्वेश्चंस करने कैसे हैं? चलो, अच्छा ये यूनिट भी लगा देना। यूनिट तो तुम लगाना भूलना मत बोर्ड के पेपर में तो। अच्छा, बोर्ड में तो ये टॉपिक है ही नहीं शायद, है ना? एनसीईआरटी में नहीं है ये। चलो ये बताओ, फाइंड अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। अच्छा, गड़बड़ होगी यहाँ, यही रुक जाओ, पहले ये देख लो यहाँ निकालना क्या है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? डेल वाई बाय वाई इंटू में 100 वाला। चेंज इन वॉल्यूम, मतलब ये y की जगह मुझे क्या लेना है? डेल v बाय v इंटू में 100। मेरे को बेसिकली ये निकालना। ऑफ क्यूब, यहाँ पर दोबारा से x क्यूब की बात हो रही है। कॉज बाय 1% इंक्रीज इन साइड। अब तुम मेरे को बताओ, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पिछली बार 2% इंक्रीज किया था, 0.02x चेंज आया था, इस बार कितना आ जाएगा? डेल x 0.01। बताओ इसमें दोबारा करने की जरूरत है क्या? यस मैम, आ नहीं है गया ना? कर लोगे। डेल एक्स तो आपको डायरेक्टली पता चल गया। अच्छा, यहाँ से 3x² आपका डीवी बाय यस मैम, इनटू कर देंगे डेल्टा से। हाँ, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, इस बार तुम्हें डिवाइड बाय v और इंटू 100 और करना है। डीवी बाय क्या था? dx। डीवी बाय dx 3x² आ गया। देखो डेल v का मतलब क्या था?
dv बाय dx इंटू में डेल एक्स अपॉन में v और इंटू में 100। dv बाय dx आपने निकाल लिया 3x स्क्वायर, डेल एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई है 0.01 x अपॉन में v क्या था x क्यूब और इंटू में क्या है 100। तो गया ये, तो देखो यहाँ 3 है, नीचे पावर 3 है, x की ऊपर भी पावर 3 है, तो सारा ही कट जाएगा। 0.01 इंटू 100 1 ही आ जाएगा। ओवरऑल आंसर कितना आ गया 3। 3। ठीक है, क्लियर है। बस कुछ भी चेंज नहीं था, ये वर्ड में चेंज हो गया तो आंसर ऐसा ऐसे निकालना है। ठीक है, अभी मान लो वो तुम्हें रिलेटिव एरर बोल देता, इसमें रिलेटिव चेंज बोल देता, तो तुम क्या करते सिर्फ इतना पार्ट निकालते। ठीक है, इंटू 100 नहीं करते, तो तुम क्या करते 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते, वो तुम्हारा आंसर था। चलो नेक्स्ट करो, ये बताओ, फाइंड अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम of metal in a hollow spherical shell whose internal and external radii are 3 and 3.005 centimeter respectively। निकालना तो क्या है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, इसका मतलब ये डेल वी पूछ रहा है। डेल वी कैसे निकालते हो, डेल वी निकालते हो डीवी बाय में डी एक्स, यहाँ क्या है आर है, रेडियस में है ना, चेंज रेडियस में देखना पड़ेगा, तो रेडियस है इंटू में डेल आर। अच्छा डेल आर बताना, तुम ये समझ लो कि उसने 3.005 पूरा लेके वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन उसमें मेटल की थिकनेस थी, तो वॉल्यूम सिर्फ अंदर वाला पार्ट था। ठीक है, तो वहां कुछ गड़बड़ आएगी। तो यहाँ पर रेडियस में चेंज कितना आ रहा है भाई, पहले 3.005 थी पूरे की, अंदर वाला कितना है 3, तो चेंज कितना हो गया 0.005 हो गया 0.0005, एक और जीरो लगाओ। ठीक है, ये हो गया आपका डेल आर। अच्छा स्फेरिकल शेल है तो वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो डीवी बाई डी आर निकालना, एक बार इसका कितना आएगा 4/3 पाई इंटू में 3 आर स्क्वायर। अच्छा 3 से 3 गया, आर की वैल्यू क्या है 3, 4 पाई इंटू में 3 3 9, ये 36 पाई आ गया। यहाँ बस पुट कर दो इनको 36 पाई इंटू में 0.000, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे यस मैम। ठीक है, यस। बस मेनली आपने देख लिया, इनमें फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। चलो एक ही क्वेश्चन और देख लो, देखो इसमें भी आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो कर लोगे। साइन की टर्म्स में पता होना चाहिए आपको ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/AB साइन सी, अगर मान लो यहाँ BC होता तो साइन ए हो जाता, जो साइड्स ले रखी हैं उसके उसको छोड़ के तीसरा जो एंगल है वो वाला ले रखा है। इन अ ट्रायंगल ABC साइड लेंथ A एंड B रिमेन कांस्टेंट। अच्छा A और B कांस्टेंट, इसका मतलब यही है। ठीक है, सच दैट अल्फा इज द एरर इन एंगल C, अल्फा क्या है एंगल C में एरर है, देन फाइंड द रिलेटिव एरर इन इट्स एरिया। रिलेटिव एरर निकालनी है एरिया में, तो क्या पूछना चाह रहा है, देखो एरर है एंगल में, दिख रहा है तुम्हें एंगल C में एरर है, तो एंगल C में एरर है, तो अगर मेरे को रिलेटिव एरर निकालनी है एरिया में, पहली बात तो रिलेटिव एरर ऐसे निकालोगे डेल A बाई ए। अब डेल A को क्या लिख दोगे तुम बताओ, नीचे क्या लिखूं डी थीटा लिख दूं, क्योंकि इस बार एरर एंगल में है। ठीक है, पिछली बार रेडियस में तो मैंने रेडियस लिया था, अब एंगल को तुम कैसे लिखोगे नीचे डी थीटा करके लिखोगे, डेल थीटा अपॉन में ए आपका एज इट इज है, बस आपको ये निकालना है। अब ये वाला फॉर्मूला यूज किया, तुम्हें समझ आ गया मैं क्यों यूज कर रही हूँ, इसमें एंगल भी है, साइड्स भी है, कांस्टेंट पार्ट आपको दे रखा है। तो देखो डी बाई डी थीटा निकालो, यहाँ से निकालो कितना आ रहा है, मतलब ये निकालो पूरा ही निकालो, डी बाई डी थीटा क्या निकालो, डेल थीटा तो तुम्हें अल्फा दे रखा है। ठीक है, ये डेल थीटा की वैल्यू मतलब थोड़ा एरर है एंगल में, डी बाई डी थीटा निकालो, उसको डिवाइड कर दो ए से, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो ए भी कांस्टेंट है, मैम बता दो। डेल थीटा आपने बोल दिया अल्फा है, अपॉन में ए क्या है 1/2 AB साइन, ये तो पूरा ही गया पार्ट।
cos c बाय sin c क्या बन गया, cot c, और अल्फा आपका लगा ही हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? दिया गया है क्या चीज? मैम, ये जो हमें रिकॉल है तो ये 2 दिया गया है। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा? चैट बॉक्स में लिख दो क्या कह रहे हो, या माइक पे दोबारा बोलो एक बार, क्लियर नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही आवाज। मैम आपने दिखाई cos c क्यों लिखा है? क्या बेटा समझ आ रहा है क्या बोल रही हो बच्ची किसी को? जो मैम बॉक्स में जो फॉर्मूला है, हाँ, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोगों ने इसको एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ होगा। मैम 11th में वेक्टर में। हाँ, पढ़ा हुआ है तुमने बेटा ये फॉर्मूला। Yes. और अगर किसी को याद नहीं रहते ना फॉर्मूले, छोटे छोटे बीच में आते हैं, इनका पेज पे लिख लिया करो, क्योंकि फिर बाद में तुम्हें इकट्ठा तो कोई बताएगा नहीं भाई हाँ इस चैप्टर में फलाना फलाना वाला फॉर्मूला यूज हुआ था। सबसे बेस्ट तरीका यही है, बीच बीच में छोटी छोटी चीजें आ रही है उसको एक पेज पे उतार लो। भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम से एक पेज ले लो, मतलब एक फाइल में सारे पेजेस डाल लेना, उस पेज पे जो भी आपको लग रहा है भाई मेन मेन पॉइंट यही, आप देखो इसमें जैसे 3 फॉर्मूले थे आपने लिख लिए, ठीक है, तो इस तरीके से पेज पूरा तो भरेगा भी नहीं, आधे में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको सारी समरी मिल जाएगी भाई हाँ ठीक है इसमें ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ताकि आप कल को रिवाइज करो तो सारा गो थ्रू ना करना पड़े, एक बार फॉर्मूले रिवाइज करके आप सीधा क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। क्लियर है? कर लोगे ये क्वेश्चन? समझ आए कैसे करने हैं? बस इतना ही है बेटा, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं। अप्रोक्सीमेशंस में भी फॉर्मूला था आपका सीधा, क्या फॉर्मूला था, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए, और यहां पर आपने फॉर्मूले क्या पढ़ लिए, अप्रोक्सीमेट चेंज या एरर पूछा हो उसने तो क्या बताओगे, फॉर्मूला क्या था, डेल वाई। ठीक है, और अगर रिलेटिव पूछा हो तो डेल वाई बाय वाई, और अगर क्या था लास्ट वाला, परसेंटेज चेंज पूछा हो तो 100 डेल वाई बाय वाई इंटू में into 100। 100। ये 4 चीज याद रखनी है आज के लेक्चर में, अगर आपको ये 4 याद है तो आप कर लोगे क्वेश्चन। थोड़ा सा बस यूं है कि आप लोग प्रैक्टिस के लिए यूं कर लेना, क्वेश्चंस मिले आपको या मैं ही भेज दूंगी कि भाई आपको पता चल जाए फंक्शन क्या लेना है। अब जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, इसमें थोड़ा डाउट हो जाता है कि भाई हम लोग डेल आर कैसे निकाले, डेल एक्स कैसे निकाले, बस यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो तुम फेस कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं हो। ठीक है, देखो अब ये आपके जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, ये मैं लास्ट वाली क्लास में करा चुकी हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, फटाफट सारे सॉल्व नहीं कराऊं तो तुम मेरे को तरीका बता देना करना कैसे है, तुम्हारा मॉड्यूल हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट। पहला क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कॉन विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, डीवी बाई डी आर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब आप विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो उस टाइम एच कांस्टेंट है, तो देखो 1/3 पाई एच तो बाहर आ गया, इसके रिस्पेक्ट में करो तो क्या हो जाएगा 2r, तो क्या बन गया ये फॉर्मूला 2/3 पाई आर एच, ये वाला फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड बताओ, साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये क्या चीज दे रखी है, मैंने ये बताया था तुम्हें लास्ट लेक्चर में, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, डी dx by dt। हाँ डी, मान लो स्क्वायर की साइड x है तो ये चेंज दे रखा है साइड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अभी इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। द रेट बाय विच द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब आपको da बाई dt निकालना है। अच्छा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो da बाई dt मतलब इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा dx स्क्वायर बाय में dt, ये क्या हो जाएगा 2x dx बाय में dt। dx बाय dt की वैल्यू क्या है 4, तो पुट कर दो बस यहाँ पर, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, दे रखी है इसने, जब लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू में 8 इंटू में 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 64 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका क्या हो गया आंसर। कर लोगे, ये मैंने करा दिया, वैसे इजी है क्वेश्चन। थर्ड बताओ B3, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, एयर बबल स्फीयर की फॉर्म में होता है,
इसका Yes. मतलब ये स्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है। इसकी रेडियस बढ़ रही है किस रेट से? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब ये आपको क्या dr बाई dt दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। द रेट बाय विच द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। पूछना क्या चाह रहा है? dv बाय dt। अब स्फीयर का वॉल्यूम तुम्हें पता है क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू t, और उसमें क्या करोगे फिर? ले एक बार dv बाई dt क्या आ जाएगा देखो, 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt, ये आएगा। dr बाई dt की वैल्यू 0.5 पुट कर दो, r की वैल्यू क्या पुट करोगे? क्वेश्चन में दे रखी है 1, 1 का स्क्वायर, dr बाई dt हो गया 0.5। इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आ जाएगा, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। कर लोगे? मैम नेक्स्ट वाला तो वो वाला है, क्या बोलते हैं, कौन वाला है, ये तो मैंने तुम्हें 2 तरीकों से बता दिया था। नेक्स्ट बताओ। A particle moves along the curve this, the points on the curve where the x and y coordinates of the particle changing at the same rate are। बताओ ये क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे बता दो पूछना क्या चाह रहे हैं, निकाल तो लोगे। पॉइंट्स। वाह, अच्छा ठीक है। पॉइंट्स पूछना चाह रहा है कर्व पे, वेयर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल चेंजेस एट दी सेम रेट। मतलब दिया क्या हुआ है? dx बाई dt इज इक्वल्स टू dy बाई dt दे रखा है। ये समझ पा रहे हो क्या? सेम रेट से चेंज हो रहे हैं, मतलब जैसे x बदल रहा है वैसे ही उतने ही रेट से आपका y बदल रहा है। तो dx बाई dt इज इक्वल्स टू dy बाई dt। तो तुमने जो कल या लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था उसमें तुमने क्या किया था? ये जो राइट में पड़ा है उसको तुम कहाँ ले गए थे? राइट में पड़ा आंसर है, 2x का हाँ सेकंड सेकंड ऑप्शन। आंसर। जो राइट में पड़ा है उसको लेके थे नीचे, तो dx बाई dt अपॉन में dy बाई dt, ये किसके इक्वल आ गया? 1। यहाँ से dt dt कैंसिल हो गया, तो dx बाई dy किसके इक्वल आ गया? 1। अब तुम्हें इसमें dx बाई dy निकालना है, बस निकालो एक बार dx बाई dy। dx बाई dy कैसे निकालोगे? इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल्स टू 2x dx बाई dy इज इक्वल्स टू और इक्वल्स टू नहीं, प्लस। अच्छा ऐसे लंबा पड़ जाएगा, एक काम करो तुम इसको इधर ले जाओ ना, ऐसे कर तो ऐसे भी सकते हो। अब तुम्हें dx बाई dy इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, या तो तुम ऐसे कर लो, इसमें से अब dx बाई dy कॉमन ले लो, ये नीचे चला जाएगा पार्ट। dx बाई dy क्या हो जाएगा देखो, 1/2 इंटू में x प्लस 1, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब dx बाई dy की वैल्यू 1 दे रखी है, इसका मतलब 2 इंटू में x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। x की वैल्यू -1/2 है, उसके लिए तुम y की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पुट करके निकाल लेना, आपका ऑप्शन क्या जाएगा? सेकंड। कर लोगे? मैम Yes, ma'am. D6 बताओ। पॉइंट ऑन द कर्व दिस फॉर विच द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज एट द सेम रेट। बात वही है, पागल बना रहे हैं बस। इस बार आंसर इन्होंने, था हाँ x और y की जगह इन्होंने इस बार एब्सिसा ऑर्डिनेट लिख दिया, क्या फर्क पड़ गया? एब्सिसा x है, ऑर्डिनेट y है, सेम क्वेश्चन है, पिछली बार की तरह करना है, ठीक है, कर लेना। A man 1.5 meter tall walks away from a lamp post 4.5 meter high at a rate of 4 kilometer। ये करके बताओ। अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, करो बेटा। हाई कर रहे हैं अभी। हाँ हाँ मैं वेट कर रही हूँ।
देखो कल एक फिगर बनाई थी ना तुम लोगों ने, जिसमें एक आदमी था, सरदार जी थे। 1.5 मीटर तो ये दे रखा है, 4.5 मीटर ये दे रखा है। तुमने इसको क्या माना था कल, याद हो तो, एक्स, मतलब जब लास्ट क्लास थी, और इसको माना था एल। मेरे को बता सकते पूछना क्या चाह रहा है? क्या ये डीएल बाई डी टी पूछना चाह रहा है? यस मैम। ठीक है, तो डीएल बाई डी टी निकाल लोगे। मैंने क्या बोला था, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला यूज करना। तो कैसे करोगे, देखो 4.5 बड़ा ट्रायंगल है, नीचे 1.5 इज इक्वल्स टू, बड़े वाले की लेंथ है एक्स प्लस एल, नीचे वाले की क्या हो जाएगी, छोटे वाले की एल। ये आ जाएगा 3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3l इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एल, तो 2l की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स। अब इसको कर दो, इसका कर दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, 2 dl बाय dt इज इक्वल्स टू dx बाय में dt। अब dx बाय dt क्या है, dx बाय dt इन्होंने दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो ये 4 किलोमीटर है, एक बार इसको मीटर में चेंज करो, सब कुछ मीटर में डील करो तो 4000 हो जाएगा ना। तो 2dl बाय में dt किसके इक्वल आ गया, 4000 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से dl बाय dt मेरे को बताओ क्या 2000 मीटर पर आवर के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे अब इसको तुम चेंज करके लिख सकते हो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कर लोगे। सेम चीज है, मैंने कल तुम्हें करा दी थी, ये वही चीज है, बस इन्होंने थोड़ा सा तरीका अलग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, A kite is 300 मीटर हाई एंड देयर आर 500 मीटर ऑफ कोड आउट। कोड आउट मतलब जो वो जब काइट को उड़ा रहे होते हो वो धागा सा निकला हुआ होता है ना, कि क्या बोलते हो तुम उसको, स्पेशल नाम होता है क्या उसका, रस्सी, क्या बोलते हैं, मांझा। डोर। मांझा। हाँ मांझा। हाँ तो वो निकला हुआ है 500 मीटर। इफ द विंड मूव द काइट हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली अवे फ्रॉम द पर्सन हु इज फ्लाइंग इट, मतलब वो दूर जा रहा है। ठीक है, द रेट एट विच द कॉर्ड इज बीइंग पेड इज, मतलब यूं समझ लो जो कॉर्ड की लेंथ है, मान लो एल अगर है कॉर्ड की लेंथ, तो तुम्हें डीएल बाई डी टी निकालना है। ठीक है, बताओ कैसे करोगे। अच्छा इतना याद रखना कि काइट ना ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, चल तो रहा है आगे, पर वो एक सेम हाइट पे आगे मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये बंदा खड़ा है, ये तुम्हारी निकली हुई है वो जो तुम मांझा बोल रहे हो, ये तुम्हारा काइट है। ठीक है, अब ये जा तो रहा है बट ये इस तरीके से आगे जा रहा है कि इसकी हाइट हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो किसी, पहले तो देख लो, मान लो सपोज ये क्या है आपका h है, ये आपका y है, ये आपका x है। तो सीधी सी बात है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ ये तुम फॉर्मुला लगा सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, पहले तो ये बताओ निकालना क्या है, यहीं से बता दो, क्या मुझे dh बाई dt निकालना है। ठीक है, टाइम के साथ ही h में क्या चेंज आ रहा है, यही तो है ना कॉर्ड आउट, ये जो तुम मांझा बोल रहे हो, इसमें क्या चेंज आ रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो यहां से इसका डेरिवेटिव ले लो, देखो क्या आएगा, 2x dx बाई dt प्लस में 2y dy बाई dt इज इक्वल्स टू 2h dh बाई में। एक बात बताओ, इसने बोल दिया हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है काइट, तो इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है भाई, y अगर इस पॉइंट पे इतना है तो आगे जाएगा काइट, यहाँ भी तो इतना ही होएगा। इसका मतलब ये पूरा पार्ट तो जीरो हो गया, क्योंकि dy बाई dt जीरो हो गया। टाइम के साथ y में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो dy बाई dt क्या हो गया, जीरो। तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, बच क्या गया, 2x dx बाई dt इज इक्वल्स टू 2h dh बाई में dt। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे देख लो, इसने वैल्यूज आपको दे रखी, काइट इज 300 मीटर हाई, y की वैल्यू थी 300, h की वैल्यू क्या है 500 और x की क्या है, अच्छा x की नहीं दे रखी, इसने dx बाई dt दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। dx बाई dt इसने दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, और h की क्या दे रखी थी 5 से। कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट यही था कि तुम लोगों को पता चल गया क्या, कि ये जो चेंज है वाई में वो क्या है आपका, जीरो।
अच्छा तुम x कैसे निकालोगे, दे नहीं रखा उसमें, तुम निकाल सकते हो। ये 500 है, ये 300 है, तुम्हें पता है 5 3 4 ट्रिपलेट होती है, तो 500 और 300 दे रखा है, तो पक्की बात है नीचे वाली क्या मिलेगी तुम्हारी, 400 मिलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू तुम यहां से निकाल लेना 400। x पता चल गया 400, ये तुम्हें पता ही है 5 किलोमीटर पर आ रहा है, h क्या है 500, dh बाई dt तुम्हें निकालना ही है, सब कुछ पता है तुम्हें, बस इसमें अब आपको क्या करना है, जाके पुट करना है। ठीक है, चले आगे। इस टॉपिक में अभी तक मेरे को सिर्फ एक यही ढंग का क्वेश्चन, मतलब ये जो पेज है मॉड्यूल वाला, एक यही क्वेश्चन ढंग का है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ट्राई करके देख लेना। ठीक है, बाकी तो सारे तुम कर चुके हो। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक मेरे को मार्जिनल रेवेन्यू वाला क्वेश्चन कराना है, भागना मत कहीं, बस 2-4 क्वेश्चन और देख लो। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 8 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.3 सेंटीमीटर, मतलब ये डेल आर कितना दे रखा है 0.03 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, देन द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, मतलब डेल वी निकालना है। अभी अभी पढ़ के आए हो डेल वी क्या होता है, डीवी बाय में डी आर इंटू में डेल आर, निकाल लोगे। डेल आर आपको दे रखा है, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, वहां पे आर की वैल्यू पुट कर देना, कर लोगे। नेक्स्ट बताओ, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.2, बस इतना बता दो, यहाँ ए क्या लोगे और एच क्या लोगे, बस कर लोगे, बाकी तो 25, ए 25 H एच 0.2. ठीक है। देखो ये कर लोगे क्या सारे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, डी ए, मैंने बोला दिया नहीं हो तब तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना ही है तुम्हें, रेट का मतलब होता है, बट दिया हुआ है यहाँ डी आर, डी ए बाई डी आर निकालना है। एरिया होता क्या है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लो इसका, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर की वैल्यू एक बार 3 दे रखी है, एक बार 4 दे रखी है, दोनों पुट कर लेना, एक बार 6 पाई आ जाएगा, एक बार 8 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब दे रखा है dv बाई dt इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, आपको निकालना है dA बाई dt। अच्छा क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर, या मतलब x ले लो, यही होता है ना। देखो मान लो साइड अगर आपकी x है तो वॉल्यूम तो हो गया x क्यूब, ठीक है, और सरफेस एरिया क्या हो गया आपका 6x स्क्वायर, तो dA बाई dt निकालना है, करो एक बार, dA बाई dt क्या हो जाएगा 12x dx बाई dt। अब ये dx बाई dt कैसे निकालोगे, आपको dv बाई, हाँ यहाँ से निकालोगे, dv बाई dt आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dv बाई dt मतलब x क्यूब होता है वॉल्यूम, इसका डेरिवेटिव लो 3x स्क्वायर dx बाई dt आपको 8 के इक्वल दे रखा है, यहाँ से dx बाई dt किसके इक्वल आ गया 8 बाय में 3x स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, एक x बचेगा उसकी जगह क्या पुट करोगे, ये दे रखी है इसने एज लेंथ 12। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। मैं फास्ट तो नहीं कर रही ना, मैं वैसे इसलिए थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि ये कर चुके हो तुम, ये तो बस मैंने एक बार रिवीजन के लिए ले लिया था। कर लोगे बेटा, इसमें किसी को डाउट है मैं दोबारा सॉल्व करके बताऊं, जल्दी बोलो। एक बार ये लास्ट क्वेश्चन बताना जो अभी बताया है, मैम, 5th वाला। अच्छा अच्छा, तुम इसमें 5th वाले में एक ही चीज में कंफ्यूज होते हो कि इसमें तुम्हें ये नहीं पता होता है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दे रखा है, बेटा ये dr बाई dt दे रखा है। ठीक है, अगर तुम्हें ये पता चल गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सर्कल बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ दिस, ये बेसिकली क्या है आपका dr बाई dt। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज दिस, हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब dA बाई dt निकालना है, पाई आर स्क्वायर होता है आपका एरिया, dA बाई dt क्या हो जाएगा 2 पाई आर dr बाई dt, dr बाई dt दे रखा है 5, r आपको दे रखा है 8, पुट कर लोगे। बता इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ये थोड़ा लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हो, ये आपका क्या है dr बाई dt। ठीक है, देखो ये भी आसान है, सेम क्वेश्चन है, ये भी आसान है, सेम है, कर लेना इसको। मुझे लगता नहीं तुम्हें इस चैप्टर के लिए अब एनसीईआरटी उठाने की जरूरत है। देखो रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, कर लोगे, मतलब आपको सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, 2 pi r.
ये निकालना है, ये क्या हो जाएगा 2 पाई dr बाई dt, ये आपको दे ही रखा है dr बाई dt 0.7 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है। अच्छा डिक्रीजिंग हो रही है, इसका मतलब dx बाई dt जो है -5 सेंटीमीटर पर मिनट की बात कर रही है, यहाँ माइनस साइन मत भूल जाना। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब dy बाई dt बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बोल रहे हैं जब x 8 है y 6 है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस में 2b। तो यहाँ पर l और b भी मत लेना, इन्होंने लेंथ x में दे रखी है और ब्रेड्थ इसमें क्या दे रखी है, y में दे रखी है। तो आपको d बाई dt निकालना है किसका, 2x प्लस में 2y, क्या हो जाएगा 2dx बाय में dt प्लस में 2dy बाय में dt, दोनों की वैल्यू पता है, पुट कर देना यहाँ पर। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में चेंज निकालना है, तो मतलब da बाई dt निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इज dy बाई dt प्लस y एज इट इज dx बाई dt। देखो dy बाई dt और dx बाई dt की वैल्यू तो दे रखी है, ये रही, x और y की वैल्यू ये दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 8 और y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, कर लोगे, देखो ये भी है, कर लेना बेटा, ये एक बार ट्राई करके देख लेना, सारे सेम है, तुम सारे कर लोगे। देखो ये लैडर वाला तो मैंने करा दिया था, और ये पार्टिकल मूविंग का है 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स, ये मैंने कराया था ना, एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, dy बाई dt इज इक्वल्स टू 8 dx बाई dt करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो यहाँ ये भी कर लोगे तुम। यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने, डायमीटर दे रखा है और बलून है, बलून किस शेप का होता है, स्फीयर की शेप का होता है, बस इस डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेना, क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 3/4 2x प्लस 1, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ठीक है, कर लोगे। सैंड इज pouring फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, द फॉलोइंग इज फॉर्म, कौन बना रहे हैं, एक पाइप से आप सैंड डाल रहे हो, कौन बन रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसकी हाइट और रेडियस में क्या रिलेशन है, हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस। ठीक है, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। देखो भाई कॉन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, dv बाई dt इसे दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से dv बाई dt तुम निकाल लो। अब तुम क्या करोगे, तुम्हें dh बाई dt चाहिए, तो मेरे को r नहीं चाहिए, r की जगह मैं क्या लिख दूंगी 6h, 1/3 पाई, देखो एक बार v में ही चेंज कर रही हूँ मैं, r की जगह h में रिलेशन लिख दूंगी, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह लिख दोगे 6h मतलब 36 h स्क्वायर और एक h हो रहा है h क्यूब, ये कितना बन गया, v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। अब dv बाई dt कर लो, कितना आ जाएगा 12 पाई 3h स्क्वायर इंटू में dh बाई में dt, ये तो आपको निकालना ही है, h आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, अब पुट करना है, और dv बाई dt आपको कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, निकाल लोगे dh बाई dt, मैम ये भी हो जाएगा। देखो अब ये दोनों क्वेश्चन जो है ये नहीं कराए थे मैंने, इसमें बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बोलेगा कि टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। मतलब क्या है कि तुम्हें ये टोटल कॉस्ट बोल दे या टोटल रिवेन्यू बोल दे, ठीक है, वो देगा और आइटम्स देगा जो तुम बेच रहे हो, तो बोलेगा मार्जिनल कॉस्ट निकालो। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रिवेन्यू, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट या टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द आइटम्स सोल्ड। क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू जो कि आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा, टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट, जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने टोटल रेवेन्यू की जगह टोटल कॉस्ट लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स जो आपने सेल किए। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ बच गया क्या, टोटल कॉस्ट दे रखी है, एक्स की वैल्यू 17 यूनिट्स दे रखी है, सबसे पहले क्या करोगे, टोटल कॉस्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है, हाँ इसको डिफरेंशिएट कर लेना, तो देखो क्या आएगा 3x स्क्वायर dx बाय में dt, और ये 0.007 तो तुम्हारा है ही साथ में, माइनस
0.003 इंटू में 2x² dx/y में dt प्लस में 15। ठीक है, x की जगह क्या पुट कर दोगे? dx/dt की तो वैल्यू निकालनी है आपको। हाँ, x की जगह तो 17 पुट कर दोगे। अच्छा, मैंने ठीक किया क्या? मैंने गड़बड़ की है यहाँ पे। विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हो ना? मैम टी हाँ, के रिस्पेक्ट में कर मैंने दिया t के रिस्पेक्ट में कर दिया। पागल हो गई मैं। आइटम्स तो x हैं, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये पोर्शन हट ही जाएगा dx वाला। अब देखो खाली इतना बच गया, x की वैल्यू पुट करनी है 17। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है, इसको डिफरेंशिएट कर देना। विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? 13 इंटू 2 इंटू में x प्लस में 26। x की वैल्यू डाल देना, क्या है? 7। ठीक है, ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम बचेगी, बट स्टिल अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत बच भी जाए पूछ लेना। ठीक है, कर लोगे बेटा। अब एनसीईआरटी पे माथा मत मारना। अगर तुम्हें कुछ प्रैक्टिस ही करना है तो तुम फिर मॉड्यूल से करा करो। एनसीईआरटी लगभग मैं क्लास